मेरी आराधना की है। तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उनकी व्यवस्था कर दी है और मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। प्रियवर सम्राट स्वयंभू मनु महारानी शत्रुका के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ पर आवेंगे और साथ में अपनी कन्या देवती को लाकर तुम्हें अर्पण कर देंगे। उससे तुम्हारा ब्याह होगा, उससे पहले 9 कन्या होगी, फिर मैं अपने अंश रूप से तुम्हारे घर अवतार लूंगा। विदुर जी, भगवान की कथा अनुसार वह दिन आया। मनु जी अपने स्वर्ण जनित रथ पर विराजमान होकर अपनी पत्नी और कन्या के साथ बिंदु सरोवर पर उनके आश्रम में पधारे। उन्होंने कर्दम जी से कहा, हे वेदमूर्ति, आप ब्राह्मणों को भगवान ने अपने मुख से प्रकट किया है। हे ब्राह्मण, मैं अपनी इस कन्या के स्नेहवश आपके पास आया हूँ। जब से नारद जी के मुख से आपके शील, स्वभाव, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से इसने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। आप इसे स्वीकार कीजिए। मुनिवर, कर्दम जी ने आदर के साथ उस कन्या को ब्रह्म विधि के अनुसार विवाह किया और कहा, जब इसके एक संतान तभी भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित 10 समदमों को ही अधिक महत्व दूंगा। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख पाया जाता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन पाया जाता है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है देव, तीसरा है आर्ष, चौथा है प्रजापत्य, 5वां असुर, 6ठा गंधर्व, 7वां राक्षस और 8वां पिशाच। इनमें प्रथम ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो माता पिता के द्वारा होता है। विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर देवहूति ने अपने पति कर्दम जी की बड़े ही आदर भाव से सेवा करने लगी। उसके अंदर नहीं तो कोई काम वासना थी तथा दंभ, लोभ, द्वेष, अभिमान कुछ भी नहीं था। बड़ी ही लगन के साथ प्रेम पूर्वक, विश्वास, पवित्रता, संयम और मधुर वाणी से अपने परम तेजस्वी पति को प्रसन्न कर लिया। कर्दम जी ने देखा कि सर्वभौम राजा की पुत्री होने पर भी इसने मेरी बहुत सी सेवा की है तथा इसने अपने देह के आदि कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने अपने योग बल से एक ऐसे दिव्य विमान की रचना की जिससे सांसारिक भौतिक संपूर्ण सामग्रियों का अक्षय कोष था और इच्छा होने पर कहीं भी आ जा सकता था। इस प्रकार वह दोनों उस विमान पर बैठकर अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते हुए विहार करने लगे। समय आने पर इनको एक कन्या की प्राप्ति हुई। तब कर्दम जी ने कहा, प्रिय, अब हमारे यहाँ एक संतान हो चुकी है, अब हमें संन्यास लेकर वन में जाना चाहिए। देवती ने कहा, भगवान, यह तो कन्या है जो कि पराया धन है, अवश्य ही आप अपने बच्चों का पालन करके संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। अपनी पत्नी की नीति युक्त बात सुनकर उन्हें वैश्रम्भक, सूरक्षण, नंदन, पुष्पभद्र, चैत्ररथ आदि अनेकों देवयानों और मानसरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। भगवत इच्छा से एक एक करके उनके यहाँ देवहूति के गर्भ से 9 कन्या उत्पन्न हुई। तब समय आने पर भगवान श्री हरि देवहूति के गर्भ में अवतार ग्रहण किया। उस समय आकाश में मेघ जल बरसते हुए मंद मंद स्वर में गरगज कर बाजे बजाने लगे और गंधर्व गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। इसी समय कर्दम जी के आश्रम पर मरीचि आदि मुनियों सहित ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम्हारे ये सुंदरी कन्याएं अपने वंश द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम मरीचि आदि मुनियों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्या समर्पण करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। तुम्हारे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए साक्षात श्री हरि हैं। ये कपिल नाम से विख्यात हो गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, कर्दम जी ने ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह किया। कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, अविर्भूत पुलत्स्य जी को, गति पुलह जी को, क्रिया क्रतु जी को, ख्याति भृगु जी को, अरुंधति वशिष्ठ को और शांतिया
अथर्वा जी को दिया है। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात श्रीहरि ने अवतार लिए हैं, तब एकांत में जाकर उनसे प्रार्थना की, त्वां सूरिभिस्तत्त्वा बभूतस्सदध्या सदा विभावादर्पण पादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य यशो वबोधवीर श्रिया पूर्वमहं प्रजापक्षे परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविर्त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगतः प्रपञ्चं स्वच्छंद शक्ति कपिलं प्रपद्ये। कर्दम जी ने कहा, हो भगवान, आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है तथा आप ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान वीर्य और श्री इन छहों ऐश्वर्य से पूर्ण है। मैं आपके शरण में हूँ। भगवान आप पर ब्रह्म हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक और लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही सारे प्रपंच की शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। हरे कृष्णा। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, इस लोक में मेरा यह जन्म आत्मदर्शन के उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। उन्हें मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे संसार रूपी भय से पार हो जाएंगे। भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर कर्दम जी ने उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए तथा संन्यास धर्म का पालन कर शीघ्र भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वैकुंठ भगवान की जय। बोलिए वैकुंठाधिपति भगवान की जय। देवहूति